सचिन कंडारी जी। तो आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने 12 पास कर रखा है। 12वीं पास कर रखा है। तो आपने क्या सोचा कि मैं सेना के अंदर जाना चाहूँ? बड़े भाइयों को देखा था पहले से, बचपन से, तो उनके साथ ही हम पहले भागते रहते थे धीरे धीरे। तो अब हमारी भी उम्र हो गई, तो हमने कहा हम भी देश के लिए कुछ करेंगे। ठीक है। तो एज कितनी है आपकी? 18 साल। 18। नमस्ते, आयुष त्रिपाठी, प्रदेश संयोजक SFS अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड। तो आप कितने दिन से सेवा दे रहे हो यहाँ पर? आज हमारा 8वां दिन है और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ष की बात ही और जिसका हमारा रनिंग वगैरह सब क्वालिफाई हो चुकी है और हमें मेडिकल की डेट दी थी जो कि आगे कर दी गई है। कुछ लड़के ज़्यादा हो गए थे तो उस वजह से। तो आपने क्या सोचा बेटे कि इतनी छोटी उम्र में एक देश की सेवा करूँ मैं? सर मेरे फादर आर्मी में हैं, ओके। तो मेरे को बहुत बचपन से शौक था कि पापा जब घर। बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल रावत है। मैं पौड़ी गढ़वाल के बिरुखार ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। तो आप क्या पढ़ाई करो बेटे अभी? पढ़ाई तो मैंने ITI किया है। ITI कौन से उससे ट्रेड से किया? फिटर से ITI किया है। फिटर से। फिटर बोले तो जो ये पाइप फिटिंग होती है घरों पाइप में? फिटिंग, बिजली फिटिंग, इसमें से ITI किया है। अच्छा। और अभी देहरादून में नौकरी करता हूँ साथ में ना। मेरा नाम सचिन कंडारी। सचिन कंडारी जी। तो आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने 12 पास कर रखा है। 12वीं पास कर रखा है। तो आपने क्या सोचा कि मैं सेना के अंदर जाना चाहूँ? बड़े भाइयों को देखा था पहले से, बचपन से, तो साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। और साथियों आज हम पहुंच चुके हैं फिर से डिफेंस कॉलोनी, जो कि यहाँ पर निःशुल्क भोजन ठहरने की व्यवस्था है, जो कि सूबेदार मेजर विजयपाल सिंह रावत और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है। और पिछले 15 तारीख से लेकर और 30 तारीख के बीच में तो यहाँ पर हमारे दूर दराज के जो हमारे ज़िले हैं, रुद्रप्रयाग है, टेरी है, चमोली है, उत्तरकाशी है, और धीरे धीरे भी हमारे जो पौड़ी ज़िला आ गया भर्ती में, और उसके बाद होगी हमारी देहरादून हरिद्वार ज़िला की। तो पौड़ी ज़िला जो है काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा, जिसमें कि 12-13 ब्लॉक आते हैं। तो ब्लॉक वाइज भर्ती हो रही है। तो यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, भर्ती हो गए। किसी की रनिंग हुई, किसी की नहीं हुई। तो उनसे बात। कैसे मिला खाना? ठीक मिल रहा है? बहुत बढ़िया। खुश हो? यहाँ के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ के बारे में जो अच्छा बेटा बोलो। यहाँ के बारे में यहाँ कहना चाहेंगे, जो भी लड़के सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो यहाँ से आए, यहाँ का भरपूर लाभ ले। बाहर रहने के, बाहर मत ले, मतलब कि खाने सब व्यवस्था है, बाहर कमरा ना ले, बेकार में अपना खर्च ना कराए, क्योंकि आपका अभी फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, 3-4 दिन का रहना बाहर आपको महंगा पड़ेगा। इसलिए यहाँ आओ, यहाँ आपको बढ़िया सुविधा मिलेगी, रहने के लिए, खाने के लिए, टाइम टू टाइम सब सुविधा उपलब्ध है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहाँ से हो बेटे आप? मैं जी टेरी गढ़वाल के प्रताप नगर ब्लॉक से हूँ। अरे वाह प्रताप। तो टेरी की बहुत अभी तक भर्ती चली रही है? अच्छा, फिजिक और मेडिकल होगा ना? टेरी का फिजिकल तो हो गया, अभी मेडिकल है। अभी आज कुछ लड़कों का आज था, 180 लड़कों का कल है, फिर उसके बाद मेडिकल नहीं पड़ जाएगा टेरी वाला। तो एक दिन में कितने बच्चे हो रहे हैं बेटे वहाँ पर मेडिकल में भर्ती के लिए, जो रनिंग के लिए कितने बच्चे हो रहे हैं? लगभग 1000 रनिंग के लिए कम से कम आपके ब्लॉक वाइज बुला रहे हैं, मतलब 1000 प्लस है, किसी में 1100 है, किसी में 1000-900 ऐसे आ रहे हैं। आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा अच्छा, चल। तो क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम अमित सिंह है। कहाँ तक पहुँचे आप? मेरा तो मेडिकल है, आज गया था मैं, फिर उन्होंने वो चलो, अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ बेटे। आज रे छोटी ना नाश्ता मिल रहा है। क्या है, किस चीज़ की सब्जी है? आलू और पूरी की गोभी की सब्जी है। तो अगर आप यही चीज़ बाजार में खाओगे तो कितना बैठेगा बताओ आप? ये तो कम से कम आपको 100-150 के अराउंड पड़ जाएगा है ना? एक दिन का आपका 700-800 रुपए तो खाने का चल और यहाँ पर तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है आपको? कोई समस्या नहीं है, चाय टाइम टू टाइम मिल रही है, चाय केले भी मिल रहे हैं, लंच भी हो गया, और ब्रेकफास्ट और डिनर है ना, तीनों टाइम। पूरा पता ये मिला कि हम घर में है कहाँ है ना। तो यही चीज़ होता है अपनों का, है कि नहीं? हाँ, ये लाइट वेट भोजन भी है। जैसे फिजिकल में लोगों को बाहर में ये मसाले वसाले से बचकर यहाँ पे सिंपल खाना बन रहा है, और आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत बढ़िया। आशीष कहाँ से घर आपका? मैं प्रताप नगर से हूँ। आप बेटेरी के हो जी? तो आपका भी मेडिकल रह गया? हाँ मेडिकल। तो आपने रनिंग में कौन सा नंबर आया था? रनिंग में चौथा ग्रुप है। चौथा नंबर जी। चलो, ये एज कितनी है अभी आपका? मैं लास्ट भर्ती। अच्छा, चलो शुभकामनाएं आपके साथ। और कुछ? मेरा नाम है मयंक नेगी और मैं कल खाल ब्लॉक का रहने वाला हूँ। अच्छा। जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, और मेरे गांव का नाम कुंड है। और तब मैं यहाँ पे भर्ती देने के लिए आ रहा हूँ, और हमारी भर्ती 23 तारीख को है। 23 तारीख को? अभी तक नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई। 23 तारीख बोले तो कल? हाँ कल रात, अभी रात को है। तो आप प्रैक्टिस करके आए पूरी? जी पूरी। जी। तो कितने पढ़े लिखे आप? हम 12th पास। 12वीं पास। तो आगे क्या कर रहे हो? अभी कॉलेज कर रहे कॉलेज कहाँ पर? हैं, सतपुली में। सतपुली में डिग्री कर? अरे बाप रे। कुछ लोग घूम खाल भी आते हैं ना पढ़ने के लिए? हाँ आते हैं। आते हैं ना।
तो इस बार क्या सोचा आपने? इस बार अब वहीं देखेंगे, अब रात को बढ़ती है तब जाएंगे, तब पार्टी आएंगे। अच्छा, तो यहाँ के बारे में क्या कहना चाहोगे बेटा? यहाँ की पार्टी में बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मतलब बच्चों को सुविधा मिल रही है और यहाँ पे मतलब बच्चों के पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ के बारे में किसने बताया आपको? यहाँ के बारे में वैसे ही हम घूमते घूमते आ गए थे। अच्छा। तो हमारे दोस्तों को पता था, वो हमें इधर ही ले आए। तो आपको सोशल मीडिया से पता नहीं लगा? सोशल मीडिया से पता लगा और वो दूसरा भी था, तब हमको ये वाला पता नहीं था, तब हमारे दोस्त ही आ गए थे। चलो बढ़िया, क्योंकि ऐसा ना बेटे, आप लोग इतनी दूर से आते हो, अगर थोड़ा पैसा बच जाए तो कम है, बहुत है ना। ये बढ़िया था। तब लेकिन ABVP की तरफ से हाँ, ABVP और हमारे एक SM साहब है रिटायर, विजयपाल सिंह रावत जी, वो चला रहे हैं। उन्होंने सेवा दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी पौड़ी की भर्ती कब तक है? पौड़ी की भर्ती 4 दिन तक थी बल। 4 दिन लंबी है, क्योंकि ज़्यादा उसमें ब्लॉक है ना। बहुत बेरोजगार है ना। हाँ, तो अभी आप क्या कहना चाहोगे जो बाहर से हमारे दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं? उनको तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, फ्री सेवा का लाभ उठाए और यहाँ पे आपका मतलब आपके पैसे बच जाएंगे घर वाले से जो आपको मिले हैं। सही बात। तो घर वाले भी तब सोचते होंगे कि बच्चे कहाँ रह रहे हैं, फिर ऐसे वैसे। ठीक है बच्चे, तो आपने दम ला देना कल। जी भाई। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मेरा नाम सचिन कंडारी। सचिन कंडारी जी, तो आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने 12 पास कर रखा है। 12वीं पास कर रखा है। तो आपने क्या सोचा कि मैं सेना के अंदर जाना चाहूँ? बड़े भाइयों को देखा था पहले से, बचपन से, तो उनके साथ ही हम पहले भागते रहते थे धीरे धीरे। तो अब हमारी भी उम्र हो गई, तो हमने कहा हम भी देश के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, तो एज कितनी है आपकी? 18 साल। 18 साल। तो मतलब आपके अंदर भी जुनून है, क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड है, हर घर में 1-2 फौजी आपको हर समय मिलेगा ना। तो क्या है, एक उत्तराखंड में बोलते हैं चाहे कितना भी बड़ा पढ़ के बन जाओ, पर जब तक सेना का जवान नहीं बनेगा ना, तब तक नहीं मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं। सही बात है ना, इसके बारे में पता है ना। चाहे वो आप सिविल में कोई से भी बड़े अधिकारी बन जाओ, वो ज़्यादा वो नहीं रखता, वैल्यू रखता है कि हर घर में एक फौजी होना बहुत जरूरी है। ये मैं क्या बोलना चाहना चाहिए बेटा आप? फौजी आदमी था, अलग इज्जत मिलन जब वो छुट्टियां दी, जब वो मतलब इन आंदी गाँव मंदी, तब तब। तो आपके घर में परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार हम पापा, दादी, मामी, सभी चाचा चाची सभी है ना। अच्छा, तो पापा जी क्या करते हैं आपके? पापा जी तो दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो घर में अभी कौन कौन, मम्मी है, आप रह रहे हो? मैं भी दिल्ली से, मैं दिल्ली बैठा हूँ, भर्ती दी नौकरी कर रहे हो? ना पढ़ मैं ग्रेजुएशन कर। वेरी, वो दिल्ली से कर रहे हो? वेरी गुड। तो रनिंग हो या हो गई आपकी? हाँ, सेकंड ग्रुप। अरे वाह, वेरी गुड। तो मेडिकल रह गया अभी आप? मेडिकल रह गया। तो आज के पौड़ी में कौन कौन से ब्लॉकों की हुई भर्ती? आज ब्लॉक, आज पूरी ब्लॉक थलीसण बीरोखाल, उसकी भी शायद है ना। हाँ। चलो, तो कल कितने बजे बुलाया आपको? हमको बुलाया सुबह, आज बुलाया था सुबह 5 बजे, पर भीड़ ज़्यादा हो लड़के हो गए थे, तो वापस भेज दिया आपको? तो हाँ, तो उन्होंने कहा कल आना। तो आपको कुछ वो दिया होगा उन्होंने? हाँ, पहचान? मेडिकल स्लिप मिल रखी है। अच्छा, तब जाओगे अंदर? तब जाएंगे अंदर, उस स्लिप के बिना मेडिकल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको कुछ टोकन टाकन दिया है कि जैसे तुम उनको बता दे कि कल आना, उसमें लिखा है? हाँ, उस पर डेट लिखी हुई थी, पर आज की डेट है। फिर चेंज करवा देना। नहीं, चेंज तो नहीं करवाई, वो तो हो जाएगा, वो तो ठीक है, ठीक है। चलो, शुभकामनाएं बेटा आपके साथ, और जैसे मैंने बताया अपना हाइजन का बिल्कुल प्रयोग कर लेना, ठीक है। और हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। जरा एक कॉल आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल रावत है, मैं पौड़ी गढ़वाल के बिरुखार ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। तो आप क्या पढ़ाई करो बेटा अभी? पढ़ाई तो मैंने ITI की है। ITI कौन से उससे ट्रेड से किया? फिटर से ITI की है। फिटर से? फिटर बोले तो जो ये पाइप फिटिंग होती है घरों में? पाइप फिटिंग, बिजली फिटिंग, इसमें से ITI की है। अच्छा, और अभी देहरादून में नौकरी करता हूँ, साथ में ना जॉब भी करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया। मतलब खाली बैठने से तो ठीक है, कुछ ना कुछ हाँ, करना खाली है। बैठने तो अच्छा है। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल और बिरुखार ब्लॉक से। बिरुखाल ब्लॉक बैजरो से, मतलब बैजरो। बैजर, हाँ बैजर। और क्या सोचा आपके अंदर कि भाई मैंने सेना के अंदर जाना है और सेवा करनी देश की? हाँ, वो तो इन्वायरमेंट था कि मतलब कि गांव के 4-5 लड़के भर्ती हुए, तो मुझे हमें भी होना है करके। यही होता है गांव का ना, अक्सर इन्वायरमेंट में जाता है लड़का, कि जैसे मेरे गांव के अगर डॉक्टर बनते 4-5 लड़के, तो मैं भी शायद वही उसी की कोशिश करता है ना। और मेरे गांव के इन्वायरमेंट यही है कि 4-5 लड़के हमारे फौज में, तो मेरा भी यही बना कि बचपन से रूटीन बना कि माँ बाप ने भी यही सिखाया कि बनना है, यही बनना है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जैसे मैंने छोटे बताया था वो हर घर में होता है ना, और जुनून होता है एक। चाहे आप कितना पढ़ लिख लो, कितनी बड़ी से बड़ी नौकरी करो, पर जब तक उत्तराखंड में हर घर के अंदर एक जवान नहीं होगा ना, तब तक कुछ माहौल ही कुछ और होता है ना। छुट्टी आता है, घर पे आता है, तो अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, गाँव वाले मिलने आते हैं तो अच्छा। तो जैसे आपको पता है अभी कितने साल की है नो सर्विस? सर्विस तो 4 साल की है अभी। अब हो सकता है भविष्य में बढ़ जाए, लेकिन अच्छा है फिर भी। खाली बैठने से अच्छा है। पिछली यहाँ तो तब भी व्यवस्था अच्छी है ना भर्ती की। पिछली बार जो गए थे, मेरी दूसरी भर्ती है,
तो पहली भर्ती में मेरी रुड़की में हुई थी, तो बीजी सेंटर में। बीजी सेंटर में। तो रुड़की में बहुत मतलब ऐसे नहीं था, रात को सुबह की 11 बजे बुला के रात को 12 बजे छोड़ते हैं। तो रहने की व्यवस्था मैंने फुटपाथ पर मतलब लड़कों को सोते हुए देखा है। खुद भी हमारी वही नौबत आ गई थी कि सोने की वहीं पे ज़मीन में। तो यही है बस। यहाँ तो तब भी बहुत बढ़िया है, मतलब इन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है भर्ती के लिए ना। तो यही है। तो यहाँ पर जो ABVP और ये जो हमारे कैप्टन साहब SM साहब ने उनको तो रिटायर जो बहुत सुबेदार में, धन्यवाद है, उनके लिए क्योंकि क्या कहना चाहोगे आप? उनके तो बहुत बहुत पहले नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि जो बाहर से युवा आता है ना, घर से जो युवा आता है, तो सोचता है कि मतलब पहले रिश्तेदारों के यहाँ जाओ। रिश्तेदार किसी किसी के होते हैं, उसके बाद वो सोचता है मतलब कि रूम अच्छे उपलब्ध नहीं होते कहीं भी। तो यही है, रुड़की में जब गए थे हमने, मेरे खुद रिश्तेदार थे, पर रिश्तेदारों को मतलब पता नहीं था, बहुत दूर थे। और उसके बाद रूम का देखा तो रूम पहले ही फुल थे। मतलब जो कल की भर्ती थी उसमें आज लड़के आ चुके थे, पूरे फुल हो गए। अब 12 बजे से चेकआउट था। तो वही सुबह रात को जाना, सुबह को आना, फिर देखना कि रूम कहाँ मिलेगा। नहीं मिला तो तब बस स्टैंड में रहना, बस स्टैंड में रातें बिताना। खाने का कोई प्रबंध नहीं था, क्योंकि खाना जो ले जा रखा था अंदर, पर्याप्त ले जा रखा था, उतना ही खाया जितना अंदर मतलब। उसके बाद बाहर आके मतलब होटलें दुकानें बंद थी, तो मतलब बाहर होना बाहर खाना। अच्छा बेटे, एक चीज़ और बताओ मेरे को, जब आप रनिंग किया था आपने, कितने बच्चे भगाए थे आपके उसमें? हमारे उसमें 104 बच्चे भगाए थे। 104। तो उसमें कितने लिए उन्होंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड? उन्होंने ऐसे ही लिए थे, 32-33 लड़के लिए थे ना। फर्स्ट बैच में? फर्स्ट बैच में नहीं, फर्स्ट बैच में तो 7-8 लड़के लिए थे बस। अच्छा। हाँ, और सेकंड में? सेकंड में ऐसे लिए होंगे 12-15 करके। और थर्ड में 3 लड़के लिए थे और फोर्थ में लिए थे ज़्यादा थोड़ा। मतलब 4 भी ले रहे हैं इस बार? अरे वाह, वेरी गुड। इसमें वैकेंसी 4 ग्रुप है, 6 मिनट 6-15 की टाइमिंग है, आराम से निकल सकता है बंदा निकलने के लिए। उसके बाद 10 चिन्ह पे आराम से मेरिट बन सकती है, लेकिन पेपर में और दौड़ में जो है नंबर अच्छे आने चाहिए उनके। तो जो बच्चे हमारे अभी आने वाले हैं, मतलब भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? तो देना चाहता हूँ कि मतलब जी जान से मेहनत कीजिए, आराम से हो सकता है भर्ती। वैकेंसीज भी ज़्यादा आ रही है। अब सुनने में आ रहा है कि मतलब अभी तो कम वैकेंसी आई, 2500 वैकेंसीज गढ़वाल में आ रखी है। और आने वाले समय में मतलब 1 लाख वैकेंसी शायद इंडिया के पूरे ऑल इंडिया में आ सकती है। तो आपको जानकारी होगी 2026 में अग्निवीर रिटायर हो रहे, पता है? अग्निवीर तो रिटायर हो रहे, तभी 1 लाख भर्ती आ चुकी है। मतलब इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा। वैकेंसी अगली मार्च में ना वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 1 लाख। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि गांव का हर लड़का यही चाहता है कि मैं आर्मी में भर्ती हूँ। खासकर उत्तराखंड का। खासकर पौड़ी गढ़वाल का, उत्तराखंड का। तो यही कहना चाहता हूँ मैं कि अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, और अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। अभी भी हैं टेरी के बच्चे, और अभी आजकल चल रही है पौड़ी की भर्ती। तो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हमारे आए हैं, 19 साल का है, कोई 18 साल का है। तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? प्रणाम, मेरा नाम निकित सिंह है। तो आप कितनी उम्र है आपकी बेटे? मेरी 19 साल है। 19 साल। हाँ जी तो आपका क्या क्या हुआ अभी तक? सर, मेरा फिजिकल हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मेडिकल बचे है। मेडिकल बचा? मेडिकल कब है आपका? सर मेडिकल कल है, आज की डेट दी थी लेकिन आज हुआ नहीं, कल है। अच्छा। हाँ जी। तो आप पढ़ाई क्या करोगे? सर मैं 12th हुआ है मेरा इसी साल। अभी मैं पॉलिटेक्निक करता हूँ, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। कहाँ से करो पॉलिटेक्निक? श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर से जी। तो आपका घर कहाँ पड़ता है? सर मेरा घर पड़ता है कीर्तनगर से ऊपर साइड। तो आपको वहाँ से नज़दीक पड़ता होगा ना श्रीनगर? हाँ जी, वहीं पे नॉर्मल है। तो आपके अंदर ये जुनून कहाँ से है कि मैंने भाई एक इंडियन आर्मी का सोल्जर बनना है? सर बचपन से था, मामा लोग भी आर्मी में मेरे। अच्छा, मतलब पूरा परिवार ही आपका? हाँ जी। कोई ना कोई मतलब। तो मामा लोगों से प्रेरणा मिली मेरे को। तो आपको जानकारी होगी कि अभी 4 साल की नौकरी है। हाँ जी। तो इसमें क्या कहना चाहोगे? तो सही है, ठीक है, सबको मिलना चाहिए देशभक्ति करने का मौका। 4 साल हो चाहे 1 साल हो, तो फौजी होता है। हाँ सही है, चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो, चाहे 4 साल का हो, मतलब जुनून होता है बच्चे के अंदर, है ना जी। तो आपके पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा की गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। उधर ही कीर्तनगर। तो आप टेरी से हो? हाँ जी। तो ठीक है, बढ़िया। तो अभी आपसे फर्स्ट ईयर है आपका हाँ पढ़ाई जी, में? फर्स्ट ईयर है अभी। चलो बढ़िया। तो अग्रिम शुभकामनाएं आपको बेटे, धन्यवाद। और अपना हाइजीनिक जरूर करके जाओ। हाँ जी, ठीक है? हाँ जी। तो हमारे छोटे, अब इनको दिखाना, ठीक है? क्या नाम हुआ बेटा आपका? नमस्कार सर। सर मेरा नाम अभिषेक राणा है, और मैं टिहरी गढ़वाल कीर्तनगर ब्लॉक से हूँ। और अभी मेरी यहाँ भर्ती थी, और जिसका हमारा रनिंग वगैरह सब क्वालिफाई हो चुकी है, और हमें मेडिकल की डेट दी थी जो कि आगे कर दी गई है। कुछ लड़के ज़्यादा हो गए थे, तो उस वजह से। तो आपने क्या सोचा बेटे कि इतनी छोटी उम्र में एक देश की सेवा करूँ मैं? सर मेरे फादर आर्मी में हैं, ओके। तो मेरे को बहुत बचपन से शौक था कि पापा जब घर आते थे छुट्टी में, तो बहुत शौक रहता था पापा को देख के, काफ़ी मोटिवेशन मिलता था मेरे को। तो बचपन से वही था कि आर्मी में जाना है करके। घर वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को आर्मी के लिए। तो पापा जी भी ड्यूटी पे हैं कि? सर फादर रिटायर हो चुके हैं मेरे 2023 में। 23 में। ओके। कौन से ग्रुप में थे? सर फादर ही थे 3rd गढ़वाल में। ओके ओके।
तो आप पापा जी ने क्या बोला आपको, मोटिवेट किया कि आप भी जाओ सेना के अंदर? सर पापा मम्मी भाई बहन सभी सबने बोलते बहुत मोटिवेट किया सर मेरे को यहाँ तक के लिए। मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने घर वालों को, मेरे को क्योंकि यहाँ तक उन्होंने आने के लिए बहुत हर जगह पे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो कैसा लग रहा है आपको? सर अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अब मेडिकल के बाद थोड़ा अभी टेंशन है मेडिकल की थोड़ा। और कोई टेंशन नहीं बेटा, देखो जो आपको अंदरूनी बॉडी या सामने है ना, मेन चीज़ होता है रनिंग। अगर बच्चा रनिंग के अंदर पहुंच गया तो फिर तो आपके हाथ में नहीं है ना। जो आपके अंदर कमियां होगी वही होगा आगे ना, क्योंकि मेन इवेंट होता है रनिंग का, फिजिकल का जिसको बोलते हैं ना, वो तो आपके हाथ में है, वो किसी के हाथ में नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता कोई, है ना। मेन ग्राउंड टेस्ट तो आप नहीं करना, और तो करना नहीं। बाकी मेडिकल की बात है तो डॉक्टर साहब भी पास करेंगे ना। तो क्या बोलना चाहोगे आप, जो यहाँ पर आपके लिए निःशुल्क व्यवस्था है रहने की, ठहरने की? सर मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पर जो भी हमारे लिए व्यवस्था है, जो भी युवाओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था हुई है सरकार की तरफ से, और हमारा ABVP जो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क, यहाँ पर एक भी रुपये किसी से लिया नहीं जा रहा। यहाँ पर हर कोई है, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, कहीं कोई से भी है। तो लड़कों के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, खाना काफ़ी अच्छा है, रहना काफ़ी अच्छा है, और बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं हम कि मतलब अपने गांव में या घर में है या कोटद्वार में है, क्योंकि जैसा आपको घर जैसा खाना मिल रहा है यहाँ पर, तो उसमें क्या बोलना चाहोगे आप? सर बिल्कुल घर जैसा ही है यहाँ पे, बिल्कुल सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, सब लड़के काफ़ी अच्छे से सबके साथ व्यवहार है, और बहुत मतलब ये महसूस नहीं हो रहा कि हम अपने घर से बाहर है? नो सर, है ना, क्योंकि अभी गढ़वाली है, कोटद्वार भी है जी ना। सर। अगर आप बाहर रहते हैं मार्केट में या होटल में रेंट पे रहते हैं, तो इस चीज़ का महसूस आपको बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे अपने तुम्हारे बच्चे, उनको साथी होगा और क्लासमेट मिल जाता है ना, तो थोड़ी यादगार हो जाती है। तो क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि ऐसा मैंने जो कोटद्वार में पहले भी भर्तियाँ हुई थी, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो अभी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, हमारे लिए इतनी फैसिलिटीज़ करी हुई हैं, हर किसी के लिए यहाँ पर निःशुल्क है, बिल्कुल रहने की बिल्कुल बहुत अच्छा है यहाँ पर, सब कुछ करा हुआ। तो खाना पीना सब कुछ मिलता है तीनों टाइम का? यस सर बहुत। तो आप कितने दिन हुए आए हुए आपको? सर मैं 19 तारीख को 18 तारीख को मैं यहाँ पे आ चुका था, मेरी 20 को भर्ती थी। ठीक है, तो यहाँ हूँ तब से। चलो तो मेडिकल रहेगा आपका? जी सर। चलो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ बेटे, और आप हाइजीन करके बिल्कुल जाना। जी सर। इधर घुमाओ। तो साथियों, हमारे जो टेरी के बच्चे हैं, दोनों बच्चे हैं, तो आप आर्मी से बिलोंग करते हो, आपके पापा जी आर्मी में थे, जो कि सेवा दे के अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो जैसे हमारा छोटू जी बता रहे हैं कि हमें घर से ही मोटिवेट किया जाता है कि चाहे मम्मी पापा और घर वालों से, रिश्तेदारों से, कि सेना की हमने नौकरी करनी है और सेना के अंदर जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटे आपका। तो परिसर जो कि बच्चे हैं और काफ़ी दिन से पिछले 15 तारीख से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं अपनी, और जो कि एक हमारे एक्समैन हैं विजयपाल सिंह रावत जी, उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और निःशुल्क यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं, क्योंकि उनसे काफ़ी दिन हो गया, उन्होंने रिक्वायरमेंट भी की थी अंकल जी। तो आज हमने सोचा क्यों ना उनसे बात किया जाए, क्योंकि आज थोड़ा बच्चों की स्ट्रेंथ कम है, तो उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिपाठी जी से बात करूँगा, जरा आप अपना परिचय। त्रिपाठी। नमस्ते, आयुष त्रिपाठी, प्रदेश संयोजक SFS अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड। तो आप कितने दिन से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? आज हमारा 8वां दिन है, और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी जो निःशुल्क आवास व भोजन व्यवस्था हमने डिफेंस कॉलोनी में करी है। तो पिछले 3 वर्षों से जो भी हम लोगों ने ये शिविर लगाते हैं, इस वर्ष हमने इसको बहुत बड़ा भव्य रूप दिया है, और जिस प्रकार से हमें इसका आउटपुट मिल रहा है, 15 तारीख को जब भर्ती होनी थी, 13 से बच्चे हमारे पास पहुंच चुके थे। 15 की शाम को हमें पता लगता है कि पहले दिन में ही हमारे शिविर में रुके हुए 33 बच्चों का रनिंग क्लियर हुआ था। तो ये बहुत अच्छा आउटपुट है हम लोगों के लिए कि ये पहाड़ का युवा और अपने गढ़वाल संभाग से आने वाले सभी युवाओं के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक सराहनीय काम कर रही है। तो त्रिपाठी जी, ये कब तक चलेगा प्रोग्राम जो लास्ट? अपना ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये शिविर है, ये 15 से 30 तारीख तक है। लेकिन अगर 30 तारीख को भी कोई गढ़वाल से दूर दराज से आने वाला कोई छात्र यहाँ रुकता है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कल एक बैठक में ये कहा है कि 1 से 2 तारीख तक भी ये खींच सकता है। तो मेडिकल वाले बच जाएंगे, है ना, उनके लिए। तो आपको यहाँ पर मैंने अंकल जी बता रहे थे कि काफ़ी परेशानी आ रही, तो क्या कहना चाहोगे आप? क्या क्या आपको सामान प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पर, क्या क्या नहीं हो रहा है? जी, परेशानियाँ काफ़ी सारी आती है। जब इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो कई सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन क्या है कि ABVP के कार्यकर्ता है, सारे परेशानियों से लड़ना जानते हैं। और दूसरा, इतने बड़े कार्यक्रम में थोड़ी बहुत त्रुटियां हो भी जाती है, और जितने अभ्यर्थी हमारे बीच में आ रहे हैं उनसे कुछ अगर त्रुटियां रह गई होगी तो अभ्यर्थी के कार्यकर्ता आज उनका माफी मांगते हैं। दूसरा कि इतने बड़े कार्यक्रम में हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास बैनर में ये लगा है निःशुल्क भोजन व आवास व्यवस्था 15 से
हम लोगों ने सोचा था कि उसे एडिट करके हम 24/7 लिखते हैं, क्योंकि रात 2:30 बजे भी अगर कोई अभ्यर्थी हमारे बीच में आता है तो हम उसे गर्म खाना अपना प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो क्या मतलब कुछ आपको सामान जैसे अंकल जी बता रहे थे हमें, ये खासकर ज़्यादा जो लेटरिन बाथरूम की, क्योंकि हमारे पास उनका निजी आवास है, तो वहाँ पर उनको इसकी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है उनको। पर ऐसा हुआ कि हमने नगर निगम से बात करी थी, नगर आयुक्त के पास भी हम लोग गए थे। उनके पास कुछ लिमिटेड ही मोबाइल टॉयलेट हैं और वो इस समय गबर सिंह कैंप पे लगे हैं, जिस वजह से हमें वो प्रोवाइड नहीं हो पाए और वहाँ भर्ती के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं। देखा जाए तो सुबह सारे अभ्यर्थी वहीं रहते हैं और जो हमारे कैंप में भी हैं वो भी देखने, जो बच्चों का कल है वो देखने जाते हैं, तो वहाँ उनकी शायद ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से प्रशासन ने वो हमें प्रोवाइड करवाए। और सामने जो हमारा दूसरा हॉल है रोटरी क्लब का, वहाँ 4 अपने टॉयलेट्स हैं, जिसमें कि प्रशासन की तरफ से हमें टैंकर भी बार बार प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मतलब एडजस्टमेंट हो जा रहा है ना, एडजस्टमेंट किया जा रहा है, क्योंकि बाथरूम में थोड़ा आदमी एक ही जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा उसमें समय थोड़ा वेट करना पड़ता है, तो मतलब एडजस्ट हो रहा है। जी एडजस्टमेंट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपका धन्यवाद आपके लिए, थैंक यू। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो और शेयर ज़रूर करें और साथ में कमेंट भी करें। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।